तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ की पूरी टीम और इमॉर्टल रैलम के सारे ही कल्टीवेटर एंशियंट इमॉर्टल बैटलफील्ड के रूइंस के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पे उन लोगों का सामना मिस जियांग से हो जाता है, जो कि अपने सितार को बचाते हुए फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक कर देती हैं। वहीं पे वू रेन अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट का इस्तेमाल करके मिस जियांग के ऊपर अटैक करने लगता है, जहां पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वहां पे एक जाइंट सा ब्लैक होल अपीयर हो जाता है। की वजह से सारे ही कल्टीवेटर उस ब्लैक होल के अंदर खींचने लगते हैं, मगर तभी ग्रेट एल्डर वहां पे इमॉर्टल दालाव सॉर्ड का इस्तेमाल करके उस ब्लैक होल के ऊपर अटैक करके उसे तबाह कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ एक इल्यूजन होता है, जहां पे शी हाउ की पूरी टीम एक और मिस्टीरियस सी जगह पे आ जाती है, जहां पे उन लोगों के सामने फॉरेन रैलम के दो इमॉर्टल कल्टीवेटर और साथ में एक वही जाइंट सी फिनिक्स बर्ड भी मौजूद होती है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फॉरेन रैलम के वो दोनों ही पावरफुल इमॉर्टल और साथ में वो जाइंट सी फिनिक्स बर्ड 9 हेवन 10 अर्थ के सारे ही कल्टीवेटर्स और फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स के सामने खड़े होते हैं, जिन्हें देख करके यहाँ पे इन दोनों ही रैलम के कल्टीवेटर्स की हालत ख़राब हो रही थी। वहीं पे वू रेन तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके अपने लोगों को बचाने की खातिर इमॉर्टल पॉट को समन कर लेता है और तुरंत खुद के लोगों को प्रोटेक्ट करने लगता है। वहीं पे ग्रेट एल्डर अपनी पावर को अनलिश करके तुरंत वहाँ पे वॉर बैनर को समन कर लेते हैं और अपने लोगों को वहाँ पे प्रोटेक्ट करने लगते हैं। हर कोई अपने अपने लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, मगर तभी मिस जियांग अपने सितार को एक बार बजाती हैं। इतनी खतरनाक उसके अंदर से धुन निकलती है कि यहाँ पे इन दोनों ही पावरफुल इमॉर्टल ट्रेजर के सामने एक ग्रेविटी प्रेशर अपीयर होता है और ये प्रेशर इतना ख़तरनाक था कि इन दोनों ही ट्रेजर को वहीं पे सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। मगर तभी वहाँ पे हम फॉरेन रैलम के दी तुई को देखते हैं, जो कि अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को सप्रेस होता हुआ देख के कहता है कि आखिर इस एंशियंट रैलम की किस तरीके की मिस्टीरियस पावर है, जो कि यहाँ पे बड़े ही आराम से हमारे इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट को सप्रेस कर पा रहा है, जो कि यकीनन इम्पॉसिबल है। मगर फिर भी यहाँ पे हम लोगों की आंखों के सामने ये पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों ही इमॉर्टल ट्रेजर आसमान में ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ना ही वो दोनों ही इमॉर्टल ट्रेजर 1 इंच आगे जाते हैं और ना ही 1 इंच पीछे। तभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि शी हाउ से टेलीपैथी के थ्रू शी हाउ सेम यही सिचुएशन इमॉर्टल किंग के भी रूइंस के अंदर हमें फेस करनी पड़ी थी और यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस रूइंस का जो मास्टर है वो नहीं चाहता है शायद हम यहाँ से जिंदा वापस निकलें, क्योंकि ये स्पेस पूरी ही तरीके से एक अलग सी मिस्टीरियस फोर्स से घिरा हुआ है, जो कि यकीनन हमें इतनी आसानी से बाहर जाने नहीं देगी। और शी हाउ, ज़रा आसमान में देखो, सिर्फ हमने यहाँ पे अपनी आंखें झपकाई हैं सिर्फ एक दफ़ा और तुम देखो पूरा का पूरा आसमान यहाँ पे बदल चुका है। और ये असल में ट्रू इमॉर्टल दाव की पावर है, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा और अपने लोगों को लेकर के वापस अपनी एकेडमी चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए। वहीं पे फॉरेन रैलम के भी पावरफुल कल्टीवेटर्स यही सोच रहे होते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्या करें, मगर उन लोगों से पहले ग्रेट एल्डर दालाव इमॉर्टल सॉर्ड को समन कर लेते हैं और उसे चार्ज करते हुए आसमान में मल्टीपल अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, मगर उनके अटैक का यहाँ पे कुछ खास फर्क नज़र नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे शी हाउ कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जो मौजूद मास्टर है, जो कि इस पूरे ही एरिया को सील कर दी है, वो शायद यहाँ पे मौजूद ट्रेजर की गार्डियन हो सकती है। और मैंने जो अभी उन स्टोन के पास में इल्यूजन देखा था, जिस मास्टर को मैंने देखा था, वो मास्टर ने मुझसे कहा था कि कोई क्रॉसिंग दी सी की बात मेंशन की थी और यही बात सेम उन स्टोन्स पे भी लिखी थी और वही मास्टर
पावरफुल फॉरेन रैलम के लुओ मू से भी फाइट कर रही होती है और उसी ने तो लुओ मू को हराया भी था। यहाँ पे शीहाओ एकदम कंफ्यूज होते हुए कहता है कि कहीं वो क्रॉसिंग दी सी उस जगह की तो बात नहीं कर रही थी जहाँ पे गॉडेस लियो जाने की बात कर रही थी, या फिर वो उस जगह पे गई थी। शीहाओ के मन में यहाँ पे ढेरों सवाल होते हैं, मगर तभी उन लोगों के सामने जो फॉरेन रैलम के पावरफुल इमॉर्टल्स होते हैं और साथ में वो जो फिनिक्स बर्ड होती है, वो सब की सब अपनी पावर को अनलिश करके मल्टीपल फॉर्मेशन आसमान में अपीयर करते हैं और सीधा ही नीचे मौजूद फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर इधर उधर भाग करके खुद की जान बचाने लगते हैं और चिल्लाते हुए अपने मास्टर वूरेन से कहते हैं कि मास्टर हमें बचाइए। वहीं पे फॉरेन रैलम का एक मास्टर पावरफुल मून को समन कर लेता है और वो उठा करके अपने ही रैलम के कल्टीवेटर के ऊपर मारने वाला होता है, मगर तभी वहां पे फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर दी तुई कहता है कि सीनियर वूरेन, आखिर हमारे ही रैलम के एंसेस्टर हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। तभी वूरेन अपनी पावर को अनलिश करके अपने इमॉर्टल पॉट को समन करता है और कहता है कि जब यहाँ पे हमारे ही एंसेस्टर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, इससे यहाँ पे बात साबित हो जाती है कि ये अब हमारे एंसेस्टर नहीं रहे, इसलिए सब के सब मेरे साथ अपनी पावर को कंबाइन करो और इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट की पावर को अपग्रेड करो। क्योंकि आज हम यहाँ पे इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट की फुल पावर का इस्तेमाल करके अपने ही रैलम के इन दोनों ही पावरफुल मास्टर को मारने के साथ में हम उस ट्रेजर गार्डियन और उसकी फिनिक्स को भी मारेंगे और फिर बाकी अदर कल्टीवेटर को, फिर उसके बाद हम ट्रेजर को ढूंढेंगे, इसलिए देर मत करो, अपने एंसेस्टर का काम हमें पूरा करना है। ये कहने के साथ वो लोग अपने पावरफुल अटैक को समन कर चुके थे, मगर तभी हम देखते हैं कि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर जाइंट मून से उन सारे ही इमॉर्टल्स ने अटैक कर दिया था। ये देख करके फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर अपने इमॉर्टल पॉट से काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक करते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो जाइंट सा मून वहीं पे तहस नहस हो जाता है, जहां पे वो दोनों ही इमॉर्टल अपनी पावर को अनलिश करके यहाँ पे उन लोगों को फिर से रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वूरेन अपने साथियों के साथ इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट की पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहां पे इतना बड़ा धमाका होता है कि वो दोनों ही पावरफुल इमॉर्टल की स्केलेटन बॉडी वहीं पे तबाह हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वूरेन ने अपने अटैक को और भी ज़्यादा पावरफुल बना करके अपने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट से सीधा ही मिस जियांग के ऊपर अटैक कर दिया था। मिस जियांग जो कि असल में अपनी फिनिक्स के ऊपर बैठी होती हैं, वो तुरंत अपने हाथों से उस अटैक को रोकने की कोशिश करती हैं, मगर वो इस अटैक को होल्ड नहीं कर पाती हैं और एक ब्लास्ट के साथ उनकी फिनिक्स वहाँ पे इंजर्ड हो जाती है और वो जो कि खुद एक कंकाल थी, वो टूट करके तुरंत ज़मीन पे बिखर के ज़मीन पे गिर जाती हैं। और जैसे ही वो फिनिक्स ज़मीन पे गिरती है, सारे ही कल्टीवेटर छटक के दूर चले जाते हैं। सभी लोगों को लगता है कि वो लोग फाइनली यहाँ पे इन इमॉर्टल से जीत चुके हैं, मगर यहाँ पे इन लोगों की ये सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उन लोगों के सामने जो कफन था वो अचानक से ब्लिंक करने लगता है और वहाँ पे एक रोशनी बादलों को चीरते हुए सीधा ही आसमान की तरफ निकल जाती है। ये देख करके फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को समझ में नहीं आता है कि आखिर अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। तभी वहाँ पे होंग चिल्लाते हुए कहता है कि ये तो गोस्ट इमॉर्टल वुमेन है। मैं यहाँ पे जब एंटर किया था इस एंशियंट रूइंस के अंदर, तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख लिया ना कि मैं पागल हो चुका हूँ। मैंने सबसे पहले इमॉर्टल के स्केलेटन्स को देखा जो कि मर नहीं सकते थे और हमने उनका सामना किया। अब मैं अपनी आंखों के सामने लेजेंडरी गोस्ट को देख रहा हूँ जो कि अब एक इमॉर्टल में कन्वर्ट हो चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके सर के यानी कि इसके कफन के ऊपर जो एक छोटी सी लाइट टिमटिमा रही है, इस लाइट का इस्तेमाल करके ये यहाँ पे फिर से रीइंकारनेट तो नहीं होने वाली है। वहीं पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये जगह पूरी ही तरीके से हेवन डिफाइनिंग फॉर्च्यून से भरी है, यानी कि ऐसी ताकत जो कि हेवन को भी घुटनों के बल लाने में सक्षम है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि उन्हीं ताकतों का इस्तेमाल करके इस लेडी ने खुद की बॉडी को नरिश किया है और ये मरने के बाद इमॉर्टल बनी और शायद ये जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है, ये कोई डिफरेंट पर्सन है। तभी हम देखते हैं कि मिस जियांग यानी कि गोस्ट इमॉर्टल खुद की हड्डियों को जोड़ के वहाँ पे सही सलामत खड़ी हो जाती हैं और अपने सितार के पास जाके कहती हैं कि आखिर यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई है कि वो मेरी इतनी सुकून भरी नींद को तबाह करने के लिए आ गया। और तभी वो वहाँ पे कहती हैं कि जो पास्ट की मेमोरी मेरी थी,
मुझे पास्ट की मेमोरी कुछ ख़ास याद नहीं है, जहाँ पे वो कुछ बातों को याद करने की कोशिश कर ही रही होती हैं, मगर तभी उनके सामने इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट नज़र आता है, जिसे देख करके वो कहती हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर लग रहा है। ये कहने के साथ वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करके उसकी स्पिरिट को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एक ही अटैक में वो इमॉर्टल पॉट नहीं रह जाता है। तभी वहाँ पे होंग नीचे खड़ा हुआ चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर एंसेस्टर, आपने ही तो लुओ मू को मारा था, जो कि फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर था, और आज देखिए फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर फिर से हमारे रैलम के अंदर आए हैं ट्रेजर को चोरी करने के लिए। प्लीज़ आप इन सभी लोगों को यहाँ पे मार दीजिए, और एंशियंट टाइम में जितने भी हमारे हीरोज मरे थे इनकी वजह से, उनका बदला प्लीज़ यहाँ पे ले लीजिए। मगर तभी वहाँ पे होंग यहाँ पे बक किए जा रहा होता है, मगर मिस जियांग कुछ बोल ही नहीं रही होती हैं। मगर वहीं पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर एकदम आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये गोस्ट इमॉर्टल उन लोगों के ऊपर अटैक कर दी तो इन लोगों की हालत ख़राब क्या, इनका मरना तय है। मगर तभी वहाँ पे होंग को चुप कराने के लिए हे जिंगमिंग अटैक कर देता है। तभी ग्रेट एल्डर तुरंत होंग के सामने अपीयर होते हैं और अपनी दाला इमॉर्टल शॉट को समन करके एक ही स्लैश अटैक में हे जिंगमिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर तभी वहाँ पे गोस्ट इमॉर्टल कहती है कि आखिर कौन सा ट्रेजर, कौन से हीरो, क्योंकि मैं पास्ट में ही मर चुकी हूँ और ये मेरा नया जन्म है। इसलिए नाइन हेवन और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के बीच में जो वॉर हो रही है उससे अब मेरा लेना देना नहीं है, क्योंकि यूँ समझो मेरा जो पास्ट था वो बहते हुए बादल की तरह है, जो कि मुझसे होके गुजर चुका है और मुझे उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं अब यहाँ पे और ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहती हूँ। ये कहने के साथ वो वहाँ पे शांत हो जाती हैं और अपने बीते हुए पल को धीरे धीरे करके याद कर रही होती हैं कि आखिर उनके साथ पास्ट में कितना ज़्यादा बुरा हुआ था। मगर वहीं पे हम एक अगरबत्ती को देखते हैं। इस अगरबत्ती को आप लास्ट तक याद रखिएगा, क्योंकि ये अगरबत्ती आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाने वाली है। वहीं पे हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जो कि अब उस गोस्ट इमॉर्टल से कहते हैं कि अगर तुम सच में एंशियंट टाइम की वॉरियर हो तो तुम कभी भी इस बैटल वॉर बैनर को भूल नहीं सकती हो। पास्ट भले ही तुम भूल चुकी हो, मगर इसे भूल पाना नामुमकिन है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे अपने वॉर बैनर को समन करते हैं। मगर तभी गोस्ट इमॉर्टल वहाँ पे ग्रेट एल्डर से कहती है कि जो मेरा पास्ट था वो अब शायद मुझसे मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये मेरा नया जन्म है, और जब मैं नए जन्म के साथ तुम लोगों के सामने मौजूद हूँ तो आज मैटर करता है, ना कि पास्ट। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करती हैं और वहाँ पे एक चेस बोर्ड को समन करती हैं, जो कि इनकी सेकंड सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक होती है। और जैसे ही चेस बोर्ड वहाँ पे अपीयर होता है, उनके नीचे जो इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट और साथ में वॉर बैनर होता है, वो दोनों ही छोटे नज़र आ रहे होते हैं, और यहाँ पे वो अपने चेस बोर्ड से उन दोनों को ही सप्रेस कर रही होती हैं। तभी शी हाओ कहता है कि आप डिसेंडेंट हैं नाइन हेवन की, और अगर आप ही अपने पर्पस को भूल जाएंगी और आप उस बैटल की मीनिंग को भूल जाएंगी जिसके खातिर आज तक हम लोग लड़ते आ रहे हैं अपने लोगों के खातिर, तो आखिर नाइन हेवन कैसे सरवाइव करेगा। मैं जानता हूँ कि आप लाइफ और डेथ को क्रॉस करके एक नए युग में पहुँच चुकी हैं, मगर फिर भी क्या आप उस दर्द भरी जंजीरों से खुद को पकड़ के वहीं पे बैठी रहेंगी। तभी वहाँ पे गोस्ट इमॉर्टल कहती है कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था, आखिर मैं उनका क्या ही बिगाड़ पाई। और रही बात आज की, तो मैं आज खुद ये फॉरबिडन जोन हूँ। मैं क्लाइमेटी कर्मा हर चीज़ से परे हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो तुम लोग। तभी शिहाव कहता है कि सीनियर, मैं जानता हूँ कि ये फॉरबिडन जोन है नाइन हेवन का, जहाँ पे कई सारों लोगों की मौतें हुई हैं और उनकी सोल से, उनकी दर्द और तकलीफ से ये फॉरबिडन जोन बना है, मगर ये सब कुछ पास्ट था। मगर तभी हम देखते हैं कि शी हाओ की पूरी टीम और फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर उस चेस बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे शी हाओ के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर भी लग रहा होता है। मगर तभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि सीनियर, क्या आपको अभी भी याद है आपने उस बाहर स्टोन पे लिखा है क्रॉसिंग दी सी? क्या आप अपने इरादे को भूल चुकी हैं?
तभी वहां पे गोस्ट इमॉर्टल कहती है कि तुम सभी के सभी जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ग्रेट क्लैमिटी आने वाली है और 9 हेवन का जो पाथ है इमॉर्टलिटी का, वो ऑलरेडी तुम्हारे रैलम का टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। तुम लोग इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम लोग इस लायक नहीं हो कि तुम लोग इस बात को जान सको। मगर तभी शी हाउ अपने मन में कहता है कि जिस तरीके से गॉडेस लियो मेरी टीचर सभी लोगों को बचाने के खातिर वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती हैं, सबके सामने खड़ी रहती हैं और सभी लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो गॉडेस लियो भी इसी ग्रेट क्लैमिटी की बात कर रही थी, शायद वो भी इसी क्रॉसिंग दी सी की बात कर रही थी, किसी ऐसी चीज़ की जहाँ पे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। मगर यहाँ पे शिहाब को पता नहीं होता है कि आखिर ये क्रॉसिंग दी सी एक्चुअल में है क्या। मगर तभी शिहाब कहता है कि भले ही मेरे रैलम का जो इमॉर्टल पाथ है वो पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मगर मैं फिर भी अपनी टीचर गॉडेस लियो के बगल में कंधे से कंधा मिला करके उनका सपोर्ट करूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा। भले ही मैं इमॉर्टल ना बनूं, मगर मैं फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उनका डिसाइबल हूँ। इसी के साथ हम शी हाउ और गॉडेस लियो को भी देखते हैं, जिसे यहाँ पे शी हाउ इमेजिन कर रहा होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।